वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले रहेंगे किस चीज़ के बारे में। टॉपिक आपका लिखा ही हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। डिस्कशन हम लोग करेंगे किसके लिए, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग लाए हुए थे, ठीक है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और जो आप हायर लेवल पे जो आप वेव्स को बारे में जो आपको डिस्कशन रहा करता है, जो कि प्राय आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस का नेचर जो नॉर्मली रहता है उसका डिस्कस करने रहते हैं। फिर डिफरेंट केसेस में एक्चुअली किस तरह के ऑसिलेशंस रहा करेंगे इसका डिस्कशन रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वेव्स एंड ऑसिलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा और हर बात आपको जो है क्रिस्टल क्लियर एक्चुअली होता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, और डेरिवेशन से आपको एक तरह से लगाव भी क्रिएट होता जा रहा होगा कि कैसे हम लोग जो है फिजिकल फेनोमेनन को हम लोग फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके जो है डिस्कशन करा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे डेरिवेशंस वगैरह को स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको कैसे फिर जो है हम लोग फिजिकल सिचुएशन में इंटरप्रेट करते हैं, ये सब के बारे में आप अच्छी तरह से देखते जा रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस रहा करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात है कि आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशन का, तो पता होगा ही। ठीक है, क्योंकि हम उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। और नहीं तो फिर आप जो है पहले वाले लेक्चर में जा सकते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है उसके बारे में हम लोग जो है एक अच्छी तरह से जो है नॉर्मली डिस्कशन किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके जो। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका, जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का आया हुआ उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग उसके डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो सॉल्यूशन जो है अलग अलग टाइप का जो है ऑसिलेशंस को बता रहा है अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, जो कि आपको ओवर डैम्प्ड कंडीशन हो सकते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड हो सकते हैं और जो कि अंडर डैम्प्ड हो सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो अभी का जो फिलहाल टॉपिक है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग जो है नोट्स निकाल लीजिए, साथ में जो है जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है आप उसको अलग करिए, उस चीज़ के बारे में कंसंट्रेट होइए, नोट्स भी बनाते जाइए, चीज़ों को समझते भी जाइए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में होगा ही, क्या ध्यान में, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थे एक्चुअली जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। ठीक है, तो देखिए ध्यान में होगा, उम्मीद करते ही है, वरना आप उसका जो है देख सकते हैं उसके बारे में जो है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया था, हालांकि हम आपको पिछला वाला टॉपिक को हम आपको दिखा दे रहे हैं एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया हुआ था। हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था जिसके बारे में पूरा फुल्ली डिस्कशन किया हुआ है, हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन जो थे इस फॉर्मेट में आपको थे, जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप बोल सकते हैं या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको थे। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये कैसे आता है। तो आज हम लोग इसी के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग का था, आपका भी था डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग का था, कहने का मतलब है कि हम लोग जो इसको एक तरह से डेराइव किए थे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन जो थे वो क्या था हम लोग का जो है, आप भी अपने नोट में लिखिए, वरना दिमाग पे चल रहा है तो आप उसको मिलान कर लीजिए, क्या जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो डबल डेरिवेटिव के फॉर्म में था, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस 2k, और कौन सा इसमें टर्म था, वेलोसिटी वाला टर्म dx बाई dt, और प्लस ओमेगा स्क्वायर और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे आया हुआ है इसके बारे में डिस्कस अच्छी तरह से जो है पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसको आप एक तरह से देख सकते हैं और अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पाइएगा तो ज़्यादा अच्छा से क्लैरिटी एक्चुअली मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलता है, वरना आपके दिमाग में लगेगा ये इक्वेशन कहाँ से आ गया एक्चुअली जो। ठीक है, ऐसा इसमें कौन सा टर्म क्या बता रहा है। ठीक है, तो डिस्कस किए हुए थे, हम आपको रिकैप कर दे रहे हैं। ये वाला जो टर्म आपको था ये एक्सेलरेशन वाला टर्म था एक तरह से जो है, और ये वाला जो आपको टर्म था इसमें रेजिस्टिव फोर्स वाला एक्चुअली जो है टर्म था एक्चुअली। ठीक है, ये रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ये क्रिएट हुआ था और ये वाला रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो है ये इक्वेशन क्रिएट हुए थे एक्चुअली जो है। ठीक है, तो हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन थे वो यही थे। इसका जो सॉल्यूशन रहता है, वन ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग जो है क्या कंसिडर कर सकते हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो इसका है इस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान इधर ही है ना आपका। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसको आप किस तरह से ले सकते हैं, x इज इक्वल टू ए ई का पावर अल्फा टी के फॉर्म में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जहां पे a जो है और अल्फा जो है कांस्टेंट, वेयर a एंड अल्फा आर कांस्टेंट।
इस फॉर्मेट में आप उसको, इसके सॉल्यूशन को आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग जो है, आप चाहिएगा तो इसको इसमें रखिए, इसमें वो सेटिस्फाई कर देगा एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का इस फॉर्मेट में हम लोग जो है कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं एक्चुअली। यदि आप ऐसा कंसीडर किए हुए हैं तो हम लोग का जो dx बाई डी टी होंगे, dx बाई डी टी जो होंगे क्या होंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो e का पावर अल्फा टी, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन 10 का 10, और इसके पावर को फिर आप डिफ्रेंशिएशन करिए क्योंकि उसमें फंक्शन है टाइम का। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, अल्फा आपको बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जो ए अल्फा ई का पावर अल्फा टी, ठीक है। तो जहां पे dx बाई डी टी है, जो इक्वेशन हम लोग लिए थे ना डबल डेरिवेटिव वाला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो था, उसमें dx बाई डी टी टर्म था, ठीक है, उसके जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे एक्चुअली, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें डबल डेरिवेटिव का टर्म भी था। डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब ये था तो इसको आप फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट फिर से करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको स्क्वायर किए हुए हैं, ऐसा तो कंफ्यूजन कम से कम इस लेवल पे आपके पास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन किया हुआ है जो कि कैलकुलस का प्रोसीजर है, स्क्वायर नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट फिर से करिएगा इस वाले को, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, ए अल्फा जो कि कांस्टेंट के रूप में था, ई का पावर जो ई एक्सपोनेंशियली डिफरेंशिएट होगा तो क्या होगा, ई का पावर वही रह जाएगा, और पावर के पास फंक्शन था टाइम का, तो ठीक है। तो उस पावर को भी हम लोग फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बाहर निकलेगा, अल्फा निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको टर्म क्या हो गया, ए अल्फा स्क्वायर ई का पावर अल्फा टी। क्लियर है, ठीक है, नोट भी करते जा रहे हैं, सिंपल बात है, ठीक है। हम लोग dx बाई डी टी निकालनी है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में था, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालनी है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में था। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर देंगे एक्चुअली, ठीक है। फिर आगे देखेंगे क्या एक्चुअली होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपके दिमाग पे होगा, यूजिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो हम लोग का डैम्प्ड ऑसिलेशन है, ठीक है, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। किसको पुट कर देंगे, dx बाई डी टी को, x को, डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन हम लोग का था, डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस 2k dx बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ध्यान में आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ठीक है, जो हम लोग अभी निकाले थे डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, अभी जस्ट निकाले थे, क्या निकाले थे, वो आया था आपका a अल्फा स्क्वायर ई का पावर अल्फा टी, ठीक है, यही आया हुआ था, प्लस 2k dx बाई डी टी की जगह पे क्या आया हुआ था, हम लोग जब डिफरेंशिएट किए थे, अभी जस्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें क्या आया हुआ था, a अल्फा ई का पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, और x हम लोग जो सॉल्यूशन लिए थे वो a ई का पावर अल्फा टी, ठीक है। इधर वाला दिख रहा होगा आपको जो है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से पुट कर दिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t वाले को, उसके बाद dx बाई डी टी को पुट कर दिया और x को पुट कर दिया। इक्वेशन इस फॉर्मेट में चला गया। देखने में आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जो भी लग रहा है एक्चुअली जो है वो एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको फर्दर हम एक तरह से जो है और सिंपल बनाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, कुछ कॉमन लेंगे टर्म को। तो इसमें कौन कौन सा टर्म कॉमन है दिख रहा होगा, ए अल्फा इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, तो ए अल्फा नहीं लेंगे, ठीक है। इसके पास ए ई का पावर अल्फा टी है, इसके पास भी ए ई का पावर अल्फा टी, और इसके पास भी ए ई का पावर अल्फा टी है, तो उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो दिस इंप्लाइज ए ई का पावर अल्फा टी को कॉमन ले लीजिएगा, तो इसके पास क्या बचेगा, आपको अल्फा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं ताकि देखने में सही लगे आपको जो है, ठीक है। ये अल्फा स्क्वायर, ठीक, प्लस 2k, इसके बाद फिर क्या बचेगा, अल्फा, ठीक है। ए ई का पावर अल्फा टी को तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या, 2k अल्फा इसके पास, ठीक है, प्लस इसके पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है जब इस तरह का फॉर्मेट एक्चुअली आ गया तो आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको यदि पहचानते हैं तो ये टर्म 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए पहली बात जो है,
अल्फा और ए को तो आप कांस्टेंट माने हुए हैं, ठीक है, तो ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू एक्चुअली जो है रहा करेंगे। अब जो है ई का पावर सम फाइनाइट वैल्यू, टाइम को भी फाइनाइट ही लेना होगा आपको जो है, तो फाइनाइट यदि वैल्यू आप लीजिएगा और पॉजिटिव में लीजिएगा टाइम को, तो ई का पावर जो भी आएगा, ठीक है, एक फाइनाइट पॉजिटिव टर्म एक्चुअली आएंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपको जीरो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब जीरो कौन हुआ होगा, यही हुआ होगा, ठीक है, यही जीरो हुआ होगा, तभी जो इक्वेशन जीरो के पास चला गया होगा। तो फिजिक्स में इक्वेशंस को आपको इंटरप्रेट करना रहता है, ठीक है, वो आपको जानकारी नहीं देगा, ऐसा नहीं कि आप कान लगाके सुनिएगा तो आपको जानकारी देगा, आपको उसको लॉजिकली इंटरप्रेट करना रहता है कि कौन सा टर्म जो है किसके बारे में जानकारी दे रहा है, और उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस मेंटेन रहना चाहिए। अंधाधुन हम लोग इक्वेशन नहीं लगा दिया करते हैं, जो इक्वेशन रहता है उसका अपना एक फिजिकल मीनिंग रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इक्वेशंस, तो आपको ये जानकारी दे रहा था कि दोनों में से कोई एक भी जीरो हो जाता तो ये जीरो हो सकते थे, लेकिन हम लोग डिसाइड कर रहे हैं ये जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि ए और अल्फा आप कांस्टेंट माने थे, वो फाइनाइट रहेगा, टाइम भी फाइनाइट क्वांटिटी रहेंगे, तो आप ई का पावर सम फाइनाइट क्वांटिटी दीजिएगा तो जो भी आएगा वो एक पॉजिटिव टर्म एक्चुअली आएंगे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव टर्म हो गए तो जाहिर सी बात है इसको आप जीरो तो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो ये आपको जीरो नहीं रहेंगे, ठीक। तो आप इस डिसीजन को आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस लिखिए, ठीक है, सिंस ए ई का पावर अल्फा टी इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी डिस्कस किए थे, ठीक है, तो जीरो कौन हो चुका होगा, दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तब इसी को जीरो होना होगा, ये जीरो हुआ होगा तभी ये इक्वेशन जीरो हुए होंगे, ठीक है। लॉजिकली हम लोग इस चीज के बारे में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग एक सवाल ध्यान में दी होगा, पिछला वाला आप लेक्चर देखे होंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किए थे, तो उसमें हम लोग जो कांस्टेंट लिए थे 2k लिए हुए थे, तो वो 2k के बारे में हम जानकारी दिए थे कि ऐसा 2k ही क्यों माने एक्चुअली, फिर बोले थे कि जब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो हम इस बात का ध्यान दिलाएंगे, ठीक है, कि 2k क्यों माने थे, बोले थे कि मैथमेटिकली वो सिंप्लीफाइड होता है, ठीक है। अब वो वक्त आ गया उस बात को समझने के लिए कैसे मैथमेटिकली सिंप्लीफाइड होता है, ठीक है। तो आप सब्र करके थोड़ा देर और देखिए, उसका भी लॉजिक आपको मिल जाएगा कि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो कांस्टेंट था म्यू बाई एम उसको 2k ही क्यों माने थे, k क्यों नहीं मान लिए, 3k क्यों नहीं मान लिए, 4k क्यों नहीं मान लिए, 2k क्यों माने थे, इसका जवाब कुछ देर में ही आपको मिलने वाला है एक्चुअली, ठीक है। बाकी तो हम लोग सॉल्यूशन को डिस्कस कर ही रहे, जो सॉल्यूशन आने वाला था, ठीक है। तो आपको ध्यान में हो चाहे नहीं, हम आपको ध्यान दिला दे रहे हैं, ठीक है। जो पिछला वाला जो लेक्चर देखे होंगे इसमें उस बात का प्रश्न उठाए थे एक्चुअली, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब मेन जो बातें था, ये क्या बातें था कि ये इक्वल टू जीरो, तो दिख रहा होगा ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली, ठीक है, द्विघातीय समीकरण है आपको जो है, ठीक है। तो इसको आप ट्रीट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो अल्फा के क्या होंगे, दो रूट एक्चुअली होंगे, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में कंसिडर कर सकते हैं इस अल्फा को जो है, ठीक है। तो ये जो अल्फा है इसको अल्फा के रूप में यदि आप इसको कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां से जो आपको होंगे, एक मिनट जस्ट यही मूव करने लगा आपको, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट होंगे, और रूट कैसे निकालते हैं ध्यान में होगा, टेंथ से ही पढ़ते आ रहे हैं एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये इसका जो रूट आपको रहा करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा, ठीक है, इसको हम अल्फा में ट्रीट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका जो रूट होंगे अल्फा जो आप इसको दे सकते हैं, इस अल्फा को क्या दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कैसे देते हैं हम लोग, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान में होगा ही, कैसे देते हैं रूट्स को जो है, ठीक है, वहां पे हम लोग अल्फा बीटा लिखते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ध्यान में है, ठीक है, ध्यान में होगा ही एक्चुअली जो है, ठीक है। तो यहाँ पे b का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2k जो है b का रोल, आप समझिए कि इक्वेशन लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक वाला, तो ये इस फॉर्मेट में आपको एक स्क्वायर वाला टर्म और ये वाला आपका टर्म जो है जो कि लीनियर वाला टर्म, और ये वाला टर्म जो कि कांस्टेंट वाला टर्म, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग ओमेगा को किसको लिए थे, ओमेगा स्क्वायर जो लिए थे, क्या लिए थे, s बाई एम को एक्चुअली लिए थे, ठीक है। तो अल्फा जो है, ठीक है, इस अल्फा का जो है आप वैल्यू क्या रख सकते हैं, ठीक है, इसका दो रूट्स आपको आएंगे, और ये दो रूट्स माइनस, यहाँ b का रोल कौन प्ले कर रहा है, 2k, तो माइनस b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 2k स्क्वायर माइनस 4, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो ए का रोल जो है आपको तो 1, ठीक है, तो
4 इंटू 1 लिखा हुआ है, 4.1 नहीं लिखे, ठीक है। और सी का रोल कौन प्ले कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्ले कर रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। 2a का मतलब 2 इंटू 1 के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते थे, वैसे ही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जहाँ पे ए का रोल आप बोल सकते हैं 1 और बी का रोल जो है 2k प्ले कर रहा है और कांस्टेंट का रोल ओमेगा स्क्वायर प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसको आगे की ओर लेके चलेंगे, तो आगे की ओर इसको जो है कॉमन करिए तो देख सकते हैं -2k, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपको क्या हो जाएंगे 4k स्क्वायर और ये -4 ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसमें से आप क्या ले सकते हैं कॉमन, 4 को कॉमन लीजिएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2k प्लस माइनस और ये क्या हो गया 2 और ये अंडर रूट k स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये 2 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लीजिएगा तो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा -k प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा का जो है 2 रूट होंगे, जिसको आप बोल सकते हैं कि अल्फा 1 और ये अल्फा 2 आपको रहेंगे, ठीक है। एक में आप प्लस के साथ वैल्यू लेते हैं, दूसरे में माइनस के साथ वैल्यू लेते हैं। अल्फा का 2 रूट जिसको अल्फा 1 और अल्फा 2 बोल सकते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब देखिए हम लोग 2k क्यों माने थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हम लोग फॉर्म कर रहे थे तो जो म्यू बाई एम का जो वैल्यू था हम लोग 2k क्यों माने थे। देखिए उस 2k मानने से ही आपको ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 2k जब रखिएगा यहाँ पे तो ये 4k स्क्वायर के रूप में बाहर आता है, ठीक है। तो 4k स्क्वायर के रूप में आपको रहेगा, तो इसमें जब कॉमन लीजिएगा और रूट के बाहर जब उसको लेके आइएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लेने में मदद मिल रहा है, ये भी 4 और ये भी 4, ठीक है। अब इसको कोई और वैल्यू मान लेते, मान ली के ही मान लेते, तो फिर आप 4 को कॉमन नहीं लेते, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाता, ठीक है। कोई और ले लेते, 5k ले लेते, 2k ले लेते, सॉरी 2k तो लिए ही हम लोग, जो 3k ले लेते या 5k ले लेते या कोई और भी वैल्यू लेते, तो क्या होता है इसके साथ तो कॉमन नहीं आता, तो एक जटिलता अंदर में बरकरार रह जाता है। 2k मानने से क्या हो रहा है कि वो 4k स्क्वायर बन जा रहा है और जिससे 4 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं और वो 2 जो है कट करके सिंप्लीफाई हो गया और इक्वेशन इस सिंपल फॉर्म में आ गया। समझ में आ रहा है ना कि क्यों 2k लिए थे। आपको हम ध्यान भी दिलाए थे कि जब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को तो इस बात के बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि 2k क्यों लिया गया था, ठीक। तो खैर वो तो जो बातें था उसका डिस्कस कर ही चुके। मेन जो बातें था कि सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होगा, तो हम लोग अल्फा का 2 रूट्स हम लोग निकाल लिए, अल्फा 1 और अल्फा 2 के फॉर्म में। तो जो सॉल्यूशन होंगे, जनरल सॉल्यूशन जो आपको होंगे, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हम लोग कर क्या रहे थे, सॉल्यूशन ही तो डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है। तो इसी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और उसके बाद उसके डिफरेंट केसेस को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में डी लिख दे रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो हम लोग का डैम्प्ड ऑसिलेशन था, ठीक है, आपका भी था, सबका था एक तरह से, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे, x 2 रूट लिया हुआ अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक है। तो एक के लिए आप एम्पलीट्यूड a1 और उसमें जो है अल्फा 1 वाला रूट रख दीजिए, अल्फा 1 वाला और इंटू टी, प्लस दूसरे का कोई जरूरी नहीं कि एम्पलीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप a1 a2 नाम दे दीजिए और यहाँ पे जो है रूट रखिएगा क्या a का पावर अल्फा 2t, ठीक है। तो एक अल्फा 1 तो पॉजिटिव वाला वैल्यू, अल्फा 2 निगेटिव वाला वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a1 और e का पावर क्या अल्फा 1t, तो माइनस k और ये प्लस, ठीक है, अंडर रूट k स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इंटू क्या t, प्लस a2 e का पावर अल्फा 2 में माइनस रख लीजिए, तो माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू टी, ठीक है। तो यही जो है जनरल सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हम लोग फॉर्म किए थे फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मेट हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम लोग क्या लिखे थे a e का पावर अल्फा t। अब अल्फा का 2 वैल्यू है तो दोनों को केस को कंसीडर करिएगा, तो आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली हो गया वैसी फॉर्मेट में आपका आ गया, किस फॉर्मेट में, जो ये आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, इस फॉर्मेट में आपका जो है सॉल्यूशन आ गया एक्चुअली, जो, ठीक है, दिख रहे होंगे। तो ये हम लोग का जो है सॉल्यूशन हुआ, हम लोग का नहीं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक।
तो हम लोग जो है सॉल्यूशन को जो है एक अच्छी तरह से जो है इसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसी पे तो हम लोग काम कर रहे थे। तो जो आपका सॉल्यूशन जो आपका हुआ सॉल्यूशन वो क्या हो गया, x और ये a1 e का पावर माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू टी और प्लस a2 और ये आपका जो है e का पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू टी। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि किस केस में एक्चुअली जो है ये ओवर डैम्प्ड का कंडीशन बता रहा होगा, किस केस में जो है क्रिटिकली डैम्प्ड का बता रहा होगा, किस केस में जो है अंडर डैम्प्ड का बता रहा होगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली जो है यहाँ पे जो वैल्यू आपको देख रहा होगा, ठीक है, ये जो अंदर वाला जो रूट के अंदर जो टर्म है, ठीक है, इससे आपको 3 केसेस एक्चुअली होंगे। जब k लेस देन ओमेगा रहेगा तो क्या होगा, जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जब k जो है लेस देन ओमेगा रहेगा, k लेस देन ओमेगा होगा तो क्या होगा, k ग्रेटर देन ओमेगा होगा तो क्या होगा, और जब k आपको इक्वल टू ओमेगा होगा तो क्या होगा। ठीक है, मतलब वो किस तरह का ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में ही 3 कैटेगरी आपको रहेंगे। ठीक है, ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन और अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। हम लोग एक एक करके इसके बारे में जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में एक्चुअली समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन को डिस्कस किए एक्चुअली। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के डिफरेंट केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट वाले वीडियो में रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला भी आप जरूर देखिएगा, पहला वाला भी जरूर देखे रहिएगा, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा, और ये तो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रहने दे रहे, नेक्स्ट में इसी का कंटिन्यूटी रखेंगे। ठीक है, हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशंस को बहुत अच्छी तरह से जो है डिस्कस करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस के बारे में काम किया गया जो कि अभी दिख रहा है। अब इस सॉल्यूशंस के डिफरेंट केसेस को एक्चुअली डिस्कस करेंगे जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का ही डिफरेंट केसेस रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में आप कंटिन्यू रहिएगा, देखते रहिएगा, ताकि आपका लर्निंग जो है बेटर वे में आगे बढ़ता हुआ रहे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करा करते हैं कि बातें आपको जो है सारा समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या फर्दर डिस्कशन का ज़रूरत है, आप उसको कमेंट में दे सकते हैं, तो उसको हम अगले वाले में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, या उसके लिए अलग से यदि ज़रूरत पड़ा तो एक अलग जो है टॉपिक का डिस्कशन रख देंगे, जो भी आपका डाउट रहेगा तो। ठीक है, क्योंकि अब ये ऑफलाइन टाइप का तो बातें हैं नहीं कि आप डायरेक्ट उठ करके पूछ दीजिएगा, आप बोलना भी चाहिएगा, तो हम तो यहाँ सुन नहीं रहे, तो आप नीचे जो है टाइप कर सकते हैं। नीचे टाइप करने को मतलब जो कमेंट वाले बॉक्स है उसमें आप टाइप कर सकते हैं, और ज़रूर अपना फीडबैक देते हैं, अपना जानकारी देते हैं, या डाउट जो भी है तो उसके बारे में आप ज़रूर लिखते हैं, ताकि हम जो है उसको आगे डिस्कस करेंगे। वैसे आप सही से सुन रहे होंगे, हर बात को जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। फिर भी कोई अच्छे बातें या कुछ अच्छे डाउट्स या कुछ अच्छे डिस्कशंस आपको चाहिए इस टॉपिक पे, तो आप उसको कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए, और फिजिक्स को जो है एक तरह से अच्छी तरह से आप मन लगा करके समझते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द